जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। आई होप आप सभी प्यारे बच्चों स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल मन लगा करके कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जान रहे हैं कि हम आपकी एनसीईआरटी क्लास 7th की मैथ को सॉल्व कर रहे हैं और पूरी बुक आपको सॉल्व करके यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे पर डे क्लास को लेकर के देखते हैं वे सभी प्यारे बच्चों का एक बार स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड पर। और जो भी बच्चे क्लास नहीं देखते हैं वह भी बच्चे फटाफट क्लास देखना चालू कर दें। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है क्लास में या कोई चैप्टर में या कोई प्रश्नावली में तो वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दिया करें कमेंट बॉक्स में। तो हम आपकी समस्या को पूरा संपूर्ण तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज हम आप स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों प्रश्नावली 2.2 यानी 2.2 में हमारा आपका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करना है और ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो हमारा आपका है 1 का ए 1/4 का 1/4 क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं का मीन्स क्या होता है। का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है। का जो अर्थ होता है का अर्थ होता है गुणा। का अर्थ है गुणा। ठीक है प्यारे बच्चों का अर्थ है गुणा। तो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक एक क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 इंटू 1/4 1/4 इंटू 1/4 को जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो इसका ऊपर से ऊपर गुणा करेंगे नीचे का नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/16 हो जाएगा 1/16। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम पूरे क्वेश्चनों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक बार बुक यहाँ से हटा देते हैं ताकि मैं लिख करके पूरा क्वेश्चन आपको सोल्यूशन यहाँ से अच्छे तरीके से करा सकूं। ठीक है चलिए ए हो गया। अब इसको हम आप बी नंबर वाला देखते हैं। बी नंबर आपका क्या है। तो बी नंबर आपका प्यारे साथ बच्चों यहाँ पे है बी वाला जो आपका है बी वाला है 3/5 का 3/5 का 3/5 का 1/4 बताना है। 3/5 का 1/4 तो इसको हम आप यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई 1/4 तो ये हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आगे छोटा होगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही हमारा प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। चलिए सी नंबर देखने की कोशिश करते हैं और सी नंबर पे देखते हैं कि सी नंबर क्या है हमारा आपका। सी नंबर पे बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो सी नंबर हमारा आपका है। चलिए सी नंबर क्या है। सी नंबर है 4/3 का 4/3 का 1/4 4/3 का 1/4 तो इसको हम आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 का मीन्स होता है मल्टीप्लाई और 1 कितना 4 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा बचेगा कितना यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1 हो जाएगा और 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 1/3 1 प्यारे बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है इसी प्रकार से हम आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं सेकंड का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम आप सेकंड देखने की कोशिश करते हैं और सेकंड का सबसे पहले हम आप यहाँ पे ए देखने की कोशिश करते हैं और ए हमारा आपका क्या है 2/9 का 2/9 का 1/7 1/7 प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं इसका अर्थ होगा यानी प्यारे बच्चों यहाँ पे 2/9 इंटू 1/7 होगा 1/7 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 अपान हो जाएगा 2 1 2 होता है ना 2 अपान हो जाएगा 63
63 हो जाएगा, 2/63 हो जाएगा। अब इसको अगर हम कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा। अब इसको हम यहाँ पे प्यारे बच्चों जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की छोटा करने की कोशिश करेंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा, छोटा हमारा नहीं होगा। जब छोटा हमारा आपका नहीं होगा तो यही हमारा आपका आंसर हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों हमारा आपका आंसर हो जाएगा, छोटा नहीं होगा इससे ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा आपका क्वेश्चन है, इसी का बी देखेंगे, इसका बी देखेंगे। इसका बी हमारा आपका क्वेश्चन है 6/5 का 1/7%, 6/5 का 1/7, 6/5 का 1/7। इसे हम आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 1/7, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये कैंसिल तो होना नहीं है कि कैंसिल हो सकता है, कैंसिल नहीं होगा। जब कैंसिल नहीं होगा तो इसे हम आप इतने पे ही सीमित रख सकते हैं, इसे हम आप इतने पे ही सीमित रख सकते हैं। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत प्यारे प्यारे बच्चों नहीं है। इसे हम आप यहाँ पे आंसर मान लेंगे। अगला हमारा आपका सी होता है, अगला हमारा आपका सेकंड का सी है। सेकंड का सी हमारा आपका क्वेश्चन है 3/10, 3/10 का 1/7, 3/10 का 1/7। अब 1/7 इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा 3/10 इंटू 1/7, 1/7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3/70 हो जाएगा। ठीक है, इसे भी छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये भी छोटा नहीं होगा, इसे भी छोटा करने की कोशिश करेंगे तो ये भी छोटा नहीं होगा, क्योंकि अंश का मान छोटा है और हर का मान प्यारे बच्चों बड़ा है। और हर का मान बड़ा होता, अंश का मान छोटा होता, तो यहाँ पे इसे छोटा कर सकते थे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सलूशन, जो आप आसानी से देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सलूशन आपने देख लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आपका कह रहा है गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए यदि संभव है तो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो हमें इसको छोटा करना है और नहीं होगा पॉसिबल तो कोई छोटा करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ऑलरेडी मैं आपको भिन्न का अंश गुणा भाग जोड़ घटाना पढ़ा चुका हूँ पीछे जो है। तो यहाँ पे हम आप देखते हैं प्यारे साथियों, यहाँ पे कह रहा है, इसको हम आप अगर ध्यान से देखेंगे 2 कितना 3 है, इंटू है 2/3 है, तो यानी 2 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा 8 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 8 कहाँ से आया, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 दूनी 6, 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 16 बटे कितना 3 तरीका 9 हो जाएगा, 16 बटे 9। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ये अंश है और ये हर है। अंश बड़ा है, हर छोटा है। यहाँ पे देखिए अंश छोटा था, हर बड़ा है, अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा, मतलब सब में अंश छोटे थे, हर बड़े थे, इसलिए इसे जो है और छोटा नहीं किया जा सकता था। बट यहाँ पे अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसे और छोटा किया जा सकता है, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। अब भिन्न के रूप में कैसे हम आप इसे लिख सकते हैं, तो भिन्न के रूप में इसे लिखने के लिए हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से हम आप इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 9 1 जा 9, यहाँ पे 9 का 9 7 16, तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों 1/7/9 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपके समझ में आई होगी। आइए सेकंड पे बात करते हैं। सेकंड पे प्यारे बच्चों बात करते हैं। सेकंड है यहाँ पे 2/7, 2/7 इंटू 7/9 का, इंटू 7/9 का। अब ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, 2/7 इंटू 7/9 का। अब अगर इसे सॉल्व करोगे तो लिखोगे 2/7 इंटू 7/9 का है, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। अब ये छोटा नहीं होगा, अब ये छोटा नहीं होगा प्यारे बच्चों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यही मेरे प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं थर्ड पे, यहाँ पे देखेंगे थर्ड पे मेरे प्यारे बच्चों, और थर्ड है हमारा आपका, थर्ड है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 3/8, 3/8 इंटू 6/4, 3/8 इंटू 6/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8 इंटू 6/4, है ना। देखो यहाँ पे छोटा हो सकता है, बात समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे छोटा हो सकता है, मैं इसे काट सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे
यहाँ से काटूंगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो सकता है, कट सकता है। अब नहीं कट सकता, ये प्यारे बच्चों हो सकता है यहाँ पे 3 3 9 हो सकता है, और 8 2 16 हो सकता है, 8 2 16 हो सकता है। अब ये इससे छोटा नहीं होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये इससे छोटा नहीं होगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे है 9/5 इंटू 3/5 है, इंटू 3/5 है। इसे हम आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आएगा 9/5 इंटू 3/5 हो जाएगा। अब ये कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा 27, 27/25 हो जाएगा, 27/25 हो जाएगा। करेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। अब जब ये हो जाएगा तो इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 1 जा 25 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 होल 2/25 हो जाएगा, 1 होल 2/25 हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आपका 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 इंटू 15/8 है, 1/3 इंटू 15/8 है। इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/24, 15/24 कैंसिल होने वाला है तो नहीं, अभी हो सकता है। मैं से अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, इसे मैं काट सकता हूँ, इसे मैं काट सकता हूँ, 3 5 सा 15 कैंसिल हो सकता था। ठीक है, अगर कैंसिल हो सकता है तो और आसानी से मैं कर सकता हूँ। और 3 से इसको भी मैं चाहूँ तो यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ, 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 8 जा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका 5/8 आएगा, 5/8 आएगा। यहाँ पे भी काटते तो भी आता, यहाँ पे भी काटेंगे तो भी आएगा। तो ये आपका जो आंसर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5 क्या बनेगा, 8 बनेगा, 5/8 बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आपका क्या है, 11/2 इंटू 3/10, 11/2 इंटू 3/10। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 3 या आपका जो है 11 है, पहले 11/2 इंटू 3/10। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 33/20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसे काट सकते हैं, अब इसे हम आप और छोटा कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसको छोटा करने के लिए यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे पास साथियों, 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 एकम 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा, 20 10 30 3 33, यहाँ पे 13 हो जाएगा, 1 होल 13/20, 1 होल 13/20 आपका आंसर हो जाएगा, 1 होल 13/20 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा आपका ये क्वेश्चन सेकंड का, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट होगा। कह रहा है 4/5 इंटू 12/7, 12/7। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 इंटू 12/7। यहाँ पे हो जाएगा 12 4 जो 48, 12 चौक 48, 5 7 जो 35 हो जाएगा, 5 7 जो 35 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ 1 होल 35, ठीक है प्यारे साथियों। तो यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 1 बचेगा, 1 होल 13/35 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ के सातों क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के भी साथ के सातों क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे बात करते हैं। एक एक क्वेश्चनों को, एक एक पॉइंट को मैंने लिख करके आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं। अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए प्यारे बच्चों
ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आप बात करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्नों का गुणा कीजिए। निम्नलिखित भिन्नों का गुणा करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2/5 इंटू 5 होल 1/4 मतलब 5 सही 1/4 का गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हम लिखना 2/5 इंटू 5 चौक 20 एक 21, 21 बट्टे प्यारे साथियों यहाँ पे हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये 5 से 21 कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 42 बट्टा प्यारे साथियों 3 दूना 42, 42 दूना यहाँ पे हो जाएगा 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब ये कट सकता है मेरे प्यारे साथियों, ये कट सकता है। इसको हम काटेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 21 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। चाहे तो यहीं पे काट सकते थे, फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए और ये बन जाएगा आपका जो है, ये बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है 6 होल 2/5 इंटू 7/9, 7/9 का इसको देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको सबसे पहले बात करेंगे 6 पच्चे 30 तो 32 हो जाएगा। ये आपका 32 बट्टे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणे प्यारे साथियों 7 बट्टे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 बट्टे 9 हो जाएगा। इसको हम बात करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा 4, कैरी बचेगा 1, 7 त्रिक 21, 21 से कितना हो जाएगा 22 बटे 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 22 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम बात करने की कोशिश करेंगे इसको हम आप कितनी बार में काट सकते हैं, तो इसको हम आप सबसे पहले काटने, ठीक है। अब इसको प्यारे साथियों हमें आपको छोटा करना है, छोटा करना है तो अगर मैं बात करूंगा 45 दूना 90, 45 दूना 90, 3 135 चौका 180, मतलब 4 बार जाएंगे तो 180 जाएगा, 5 बार जाएंगे 225 हो जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा तो 45 चौका 180 हो जाएगा और 180 हो जाएगा तो घटा देंगे, 4 बचेगा यहाँ पे आपका बचेगा प्यारे साथियों 4 बचेगा और यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा कितना 4, यानी 4 सही 44 बटे 45, 4 सही 44 बटे 45 आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आप यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम आप थर्ड पे बात करने की कोशिश करते हैं। थर्ड हमारा आपका क्या कह रहा है 3/5 इंटू सॉरी 3/2 है, माफ कीजिएगा 3/2 इंटू 5 होल 1/3। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, 3/2 गुणे 5 15 1 16/2 हो जाएगा, 16/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 5 15 1 16 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 24 से 3 8 24 तो यहाँ पे आ जाएगा 8 आ जाएगा, 3 8 24 यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलने की कोशिश करता हूँ। तीसरा हो गया, चौथे पे चलने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। चौथा क्वेश्चन हमारा आपका क्या है 5/600 इंटू 2 होल 3/7, 2 होल 3/7 है। इसको अगर हम आप सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे तो यहाँ पे होगा 5/6 इंटू 7 दूनी 14 और 14 3 17, 17 बट्टे यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17 बट्टे 7 हो जाएगा, 17 पचे यहाँ पे 7 पचे 35 85 हो जाएगा, 5 का नंबर 5 3 8 85, 85 बटे हो जाएगा। इसको हम आप करेंगे 7 छंग 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। इस तरह बात काटेंगे 42 दूना 84 हो जाएगा, 42 दूना 84 हो जाएगा, एक बचेगा प्यारे साथियों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 2 सही 1/42 हो जाएगा, 2 सही 1/42 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा 3 सही 2/5 गुणे 4/7 गुणे 4/7। इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको सॉल्व करेंगे 5 3 15 2 17, 17/5 हो जाएगा गुणे 4 बटे कितना 7 हो जाएगा, 17 चौके 68 हो जाएगा, बटे कितना 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 35 एकन्नम 35, 35 यहाँ पे 35 एकन्नम 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा और यहाँ पे हम आप बात करेंगे 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका
आपका हो जाएगा 1 सही 33/35, 1 सही 33 प्यारे बच्चों 35 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 देखने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 देखने की कोशिश करते हैं। 6 2 सही 3/5 गुणे 3, देखिएगा 2 सही 5/3 गुणे 3, इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जब इसको हम आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 3 13, 13/5 गुणे कितना 3 हो जाएगा, 13/5 दूनी 10 3 13/5 हो जाएगा, 13 तियां 39 हो जाएगा, 39/5 हो जाएगा, 39 प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको छोटा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 7 35 हो जाएगा, 7 बार जाएगा 5 7 35, 35 हो जाएगा, 35 4 39 होता है, 7 सही 4/5 हो जाएगा, 7 सही 4/5 बच्चों हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट का, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट का। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला बात करते हैं। ये आपका क्या है, ये है आपका 3 सही 4/7 गुणे ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा, 25/7 गुणे 3/5, 5 5 25 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 15/7 हो जाएगा। इसको और छोटा करेंगे प्यारे बच्चों, 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक बचेगा। ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस प्रकार से ये आपका 2 सही 1/7 आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा आपका चैप्टर नंबर क्लास 7 के 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा आपका जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा और क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सोल्यूशन मैं यहाँ पे करा चुका हूँ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 देखने की कोशिश करते हैं। इसमें कह रहा है कौन बड़ा है, ठीक है ना, कौन बड़ा है ये बताना है। कह रहा है 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, देखो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे। मैंने कहा 3/4 का मीन्स गुणा 3/4 का 2/7, ठीक है ना, अथवा 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 5/8 का 3/5, 3/5 का मिस होता है गुणा, का मिस होता है गुणा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी आएगा कितना 6, 6/7 × 4 = 28, 28 हो जाएगा। इसे 5 तिहाई, इसे हम बात करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 पंचे 40 हो जाएगा। कुछ कटने वाला है तो आप कहेंगे हाँ सर कटने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 5 8 40 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/28 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। अब इसे अगर हम देखें चाहे तो यहीं से काट लीजिए, 5 से 5 काट लेते कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले इसका एलसीएम ले सकते हैं। इसको और छोटा कर सकते हैं तो हो सकता है, इसको और छोटा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 14 हो जाएगा, 14। तो हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे 3/14 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम आप इसमें देखें कौन बड़ा है तो एक काम करते हैं, 14 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं। 14 और 8 का एलसीएम लेंगे, 14 8 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा, सबसे पहले 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे प्यारे बच्चों तो यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर इसको 7 से काट देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 7 56, यहाँ पे कितना आ जाएगा 56, इसका एलसीएम हो जाएगा। 56 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 56, यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कितना लिखेंगे 56 लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो 56 लिख सकते हैं, अथवा यहाँ पे रहने दीजिए, अथवा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 14 चौको 56 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर देखेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, इधर देखेंगे तो 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 3 गुणे 7 हो जाएगा। इसको हम आप लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, 12/56 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और इसको हम आप लिखेंगे अथवा करके लिखेंगे यहाँ पे 21 बटे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56 से 56 हम काट सकते हैं, यहाँ पे बचेगा कितना 12 और यहाँ पे बचेगा कितना 21। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है, बड़ा या मेरे प्यारे बच्चों 21 है। बड़ा कौन है 21 है। 21 कहाँ से आया है, ये कहाँ से आया है, बात होती है कहाँ से आया,
कहाँ से आया? तो कहाँ से आया है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आया है 5/8 का 5/8 का 3/5। तो ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आइए अब आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, तो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा आपका कितना है? 6/7 का 1/2। मैंने कहा 6/7 का 1/2, 1/2, अथवा 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 3/7 का 2/3, 3/7 का 2/3। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। मैंने कहा 6/7 का 1/2 अथवा अथवा 3/7 का 2/3। ठीक है, तो इसको काट लेते हैं। 2 तिहाई 6, 3 एकम 3/7। इसको काट सकते हैं, 3 से 3 काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/7। इसका एलसीएम लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अथवा यहाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अथवा रहने दीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 का यहाँ पे हम बात करेंगे, 7 से 7 भी वैसे काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 2। तो बड़ा कौन सा है? 3 है। बड़ा कौन सा है? 3 है। और 3 आया कहाँ से है? 3 बड़ा आया कहाँ से? ये बड़े का साइन होता है, बड़े का सिंबल होता है, प्रतीक होता है जिसे कहते हो। ये 3 आया कहाँ से है? तो 6/7 का 1/2 बड़ा है। 6/7 का 1/2 बड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये पूरी क्लास आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपको अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप कहाँ से पढ़ते हो। तो आपको बताना है एग्जाम की तैयारी यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं और गुरुजी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो वीडियो के लास्ट में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।